और आइए सीधा रुख करते हैं नीति आयोग के वेबिनार की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की तरफ। हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। और निश्चित तौर पर इसमें इंडस्ट्री के आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सरकार इसी फोकस के साथ आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देना हो, कंप्लायंस बर्डन को कम करना हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, या फिर जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब इसका निर्माण, हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है। और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। हमारा प्रयास इस वर्ष केंद्र और राज्य स्तर के 6000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम करने का हमारा इरादा है। इस संबंध में आपकी राय, आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है वेबिनार में उतना टाइम न मिले, आप मुझे लिखित भेज सकते हैं। हम इसको गंभीरता से लेने वाले हैं, क्योंकि कंप्लायंस का बर्डन कम होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज को बार बार ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, दिखना भरो, ये इस चीजों से मुझे मुक्ति देनी है जी। इसी प्रकार लोकल लेवल पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्टर्स
और प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आज सरकार अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। इससे एमएसएमईज हो, किसान हो, छोटे छोटे हस्तशिल्पी हो, सभी को एक्सपोर्ट के लिए बहुत मदद मिलेगी। साथियों, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के पीछे भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का विस्तार करने की ही हमारी भावना है। दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत को अपना बेस बनाएं और हमारी घरेलू इंडस्ट्री, हमारे एमएसएमईज की संख्या और सामर्थ्य का विस्तार हो, इस सोच के साथ हम इस वेबिनार में कॉन्क्रीट योजनाओं को अगर रूप दे सकते हैं तो जिस फिलॉसफी को लेकर के बजट आया है वो परिणामकारी सिद्ध होगा। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है। इस मोटे अनाज का महात्म्य दुनिया तक पहुंचाने का काम यूएन के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया वो 2023 के लिए स्वीकृत हुआ है। भारत के छोटे किसानों को, जहां सिंचाई उपलब्ध नहीं है, ऐसे दुर्गम इलाके की खेती को, हमारे गरीब किसान को ये मोटे अनाज की ताकत कितनी है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, उसमें वैरायटीज कितनी हो सकती है, दुनिया में ये अफोर्डेबल कैसे हो सकती है, ये कितना बड़ा अवसर हमारे सामने है। जैसे हमने योग को दुनिया में प्रचारित, प्रसारित और प्रतिष्ठित किया, वैसे ही हम सब मिलकर के, खास करके एग्रो प्रोसेसिंग वाले लोग मिलकर के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के लिए भी सारी दुनिया में पहुंच सकते हैं।